औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सामिन नाज़रीन, इस वक्त न्यू ईयर के हवाले से मैं थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहूँगी कि जैसा कि हर साल आप लोगों को मालूम है कि जब नया साल शुरू होता है यानी 31 दिसंबर को 12 बजे रात को बहुत ज़्यादा फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें, फायर वर्क्स और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के साथ नए साल का आगाज़ होता है। जो लोग ये फायरिंग कर रहे होते हैं, एक तो फायरिंग वैसे ही जो है दहशतगर्दी की अलामत है। हम लोग मुसलमान हैं और ये मुल्क जो है इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया मुल्क है। यहाँ पर नए साल का आगाज़ अल्लाह के नाम से शुरू करने के बजाय, तलावत कलाम पाक से शुरू करने के बजाय इस तरह से शुरू किया जाता है कि इतने धमाके, इतनी फायरिंग की आवाज़ें, और जबकि हर साल कुछ ना कुछ हादसा भी होते हैं, फिर भी जो है इस चीज़ से अवॉइड नहीं किया जाता। और ये फायर वर्क्स करने वाले और फायरिंग करने वाले ये नहीं सोचते कि कोई अगर पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है या कोई ऐसा मरीज़ है कि जो ये आवाज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। पता नहीं किस तरह से लोग जो है वो ये सब कर लेते हैं। अब तो इस साल तो खैर वैसे भी पाबंदी है, लेकिन कितने लोग इस कानून की भी पासदारी करेंगे मालूम नहीं। एक तो ये कि पूरा साल जिस तरह से गुजरता है परेशानियों में, ईयर 2020 तो वैसे ही बहुत परेशानियों में गुजरा है। लेकिन अब एक नया जवाब लोगों के हाथों में ये है कि चलिए ये साल ख़त्म होगा तो शायद पेंडेमिक से निजात मिलेगी। 2021 जो है वो कुछ उम्मीद लेकर आएगा कि वैक्सीन ईजाद हो गई है। लेकिन देखिए अभी एक तो ये है कि इस्तग़फ़ार पढ़ें कसरत के साथ। होना ये चाहिए कि पिछला साल जो गुजर गया उसमें अपना एक मुहासबा करें कि हमसे क्या मिस्टेक्स हुई, हम किस हद तक हम अपने माशरे के लिए यूज़फुल साबित हुए या नहीं हुए, क्या क्या गलतियां हुई, उनको किस तरह कवर किया जा सकता है, नए साल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क कौम के लिए यूज़फुल साबित हो सकते हैं। ये सब करने के बजाय सिर्फ साल का आगाज़ हर साल जो है वो इस तरह से फायरिंग से और धमाकों से किया जाता है। समझ में नहीं आता। कभी अगर डिस्कस करें तो लोग कहते हैं ये कौन सा इस्लामी साल था, ये तो शमसी साल है। देखिए ये शमसी साल हो या कमरी साल हो, इस्लामी साल हो या ईसवी साल हो, हैं तो सब अल्लाह ही के बनाए हुए ना। तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर शमसी साल का आगाज़ हो रहा है या ईसवी साल का आगाज़ हो रहा है तो उसको धमाकों से या दहशतगर्दी के साथ आगाज़ किया जाए? और इस्लामी साल अगर शुरू हो रहा है तो उसे हम अल्लाह के नाम से शुरू करें। देखिए शमसी साल भी हम अल्लाह का नाम लेके शुरू कर सकते हैं। और इतने मसाइल का सामना हमारे मुल्क को है, दहशतगर्दी का सामना है, कभी महंगाई है, बेरोज़गारी है, बीमारियां हैं, इलाज की सहूलियात आवाम को नहीं है, बुनियादी ज़रूरियात आवाम की पूरी नहीं हो रही हैं। उसमें जो है वो नया साल जो है वो इस तरह से आगाज़ उसका किया जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नए साल का आगाज़ जो है वो तलावत कलाम पाक से हम शुरू करें? हमारे घरों से फायरिंग की आवाज़ों और धमाकों से की आवाज़ों की बजाय हमारे घर से सूरह रहमान की आवाज़ आ रही हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दुरूद की एक तस्बीह पढ़कर हम साल का आगाज़ करें, या इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ लें कि पिछले साल में जो मिस्टेक्स हो गई हैं अल्लाह उनको माफ़ कर दे, आगे हमें हिदायत अता करे और नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता करे। क्या इन दुआओं के साथ हम नए साल का आगाज़ नहीं कर सकते? उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा इस मेरे क्लिप को शेयर करेंगे और ये वादा करें कि इस साल का आगाज़ हम फायरिंग से या फायरवर्क से नहीं करेंगे, बल्कि इस साल का आगाज़ इंशाल्लाह हम दरूद पाक की एक तस्बीह से करेंगे। और एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें और अल्लाह से मदद मांगें कि नया साल जो है वो हमारे मुल्क कौम के लिए बेहतरी का साल साबित हो।